हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आपका बड़ा भाई रुपेश कुमार सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेसन के साथ, है ना, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 10th चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज 10A। ओके, पिछले वीडियो लेसन में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको दे चुका हूँ। मैंने इसका प्रैक्टिकल आइडिया आप लोगों को दिया है। जो भी फार्मूले हैं मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। आप अगर उस वीडियो लेसन पे जाते हो, उसे देखते हो, तो वो जो फार्मूले हैं वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगे और बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोगों के आज के वीडियो लेसन के टॉपिक पे, एक्सरसाइज 10A, है ना। पहला प्रॉब्लम है बच्चों आप लोगों का, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन नंबर 1। जो प्रॉब्लम है इसमें वो है CP इज इक्वल टू ₹620 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹713। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, गेन और लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन ज़्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अगर आपसे किसी सवाल में यह कह दिया जाए कि गेन परसेंट फाइंड कीजिए या लॉस परसेंट फाइंड कीजिए, तो इसका मतलब उस सवाल में ये एविडेंट है कि कौन बड़ा है ना, और वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप लॉस बताओ या गेन बताओ। तो वहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन बड़ा है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरह का है कि गेन या लॉस परसेंट बताना है, तो हमें पहले वो दिखाना होगा कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो चूँकि हियर ₹713 इज़ ग्रेटर देन ₹620, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, SP इज़ ग्रेटर देन CP, ये हम लोग लिखेंगे, है ना। देयरफॉर इट इज़ अ गेन, यह जो केस है यह एक गेन का केस है, फ़ायदा हो रहा है। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि गेन जो अगर निकालना है तो सिंपली ये कोई फार्मूला नहीं है बच्चों, ये एक प्रैक्टिकल आइडिया है कि अगर आप ज़्यादा में बेच रहे हो और कम में ख़रीदे हो उससे, तो आप गेन निकालने के लिए क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा दोगे सिंपली। तो ये आपको मिलता है यहाँ पे ₹93। ओके, तो गेन परसेंट आपको पता है फार्मूले के अनुसार गेन इंटू 100/CP, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये फार्मूला क्यों होता है ना। आप लोग पिछला वीडियो लेसन जरूर देखिए। दिस विल बी इक्वल टू 93 इंटू 100/620। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है मैंने बच्चों, है ना। ये आप देख के इसे समझ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह से काटा है आप भी उसी तरह से काम करो, है ना। आप किसी दूसरे कॉमन फैक्टर से भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये सिंपली आपको जो रिजल्ट दे रहा है वो मायने रखता है यहाँ पे 15%, है ना। गेन परसेंट इज इक्वल टू 15% आपको यहाँ पे मिला। और सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, एक तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी नहीं बच्चों। मैंने एक केस आपको इसमें बताया जहाँ पर कि गेन था, दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ इसका चौथा प्रॉब्लम जो है जहाँ लॉस हो रहा है ना। यहाँ पे CP जो था वो ₹80 था, सेलिंग प्राइस जो था वो ₹76.80 था। ओके, तो यहाँ पे सिंस ₹80 इज़ ग्रेटर देन ₹76.80, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ₹80 क्या था, कॉस्ट प्राइस था, और 76.80 जो था वो सेलिंग प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर इट इज़ अ लॉस। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, है ना। नेचुरली आप लोग समझ सकते हो कि लॉस क्या होगा, CP माइनस SP होगा। दिस इज इक्वल टू 80 माइनस 76.80 एंड हियर यू विल फाइंड ₹3.20। अब लॉस परसेंट हमें निकालना है ना, मतलब 100 में कितना लॉस हुआ वो निकालना है। तो CP में जो लॉस था, लॉस बाय CP, 1 में लॉस कितना हुआ, ₹1 में कितना लॉस हुआ, लॉस बाय CP, 100 में कितना होगा, इंटू 100। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखिए और उसे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ 2 डेसिमल प्लेस था 3.20 में, तो अगर आप इसका डेसिमल प्लेस कैंसिल करते हो तो ये जो 100 है बच्चों वो नहीं रहेगा। उसके बाद 80 से 320 जो है वो 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। ओके, और यहाँ आपको मिला लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%।
दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। इसका पहला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस 1650 एंड गेन परसेंट वाज 4%। मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस पता है और आपको गेन का परसेंटेज पता है, तो आपको निकालना है SP यानी सेलिंग प्राइस। तो बाय फार्मूला वी हैव, है ना, ये फार्मूला कैसे आया मैंने पिछले वीडियो लेसन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग इसका बेहतर आइडिया लेने के लिए पिछला वीडियो लेसन ज़रूर देखिए। तो बाय फार्मूला वी हैव सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू होल ऑफ 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। तो वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे सिंपली आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा ₹1716। उसी तरह से एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इसका चौथा प्रॉब्लम, जबकि आपको लॉस परसेंट पता हो और CP पता हो। तो बाय फार्मूला वी हैव सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी सवाल देख के बच्चों कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब जैसे ये आपका होल फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो 13 होल 1/3%, ओके, तो दैट मीन्स 40/3%। ये सॉल्व करने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 13 इंटू 3 किए और प्लस 1 किए, तो ये हो जाएगा 40/3। तो 40/3% यहाँ आपका लॉस हो गया। वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन कीजिए, क्या होगा 300 माइनस 40/3, और ये 3 जो है वो फाइनली क्या हो जाएगा, बाई के नीचे आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा ₹559। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ बच्चों कि मेरे पास जो इस बुक का एडिशन है वो एडिशन है आपका 2014 का प्रिंट है, ठीक है। हो सकता है आपके पास जो बुक है वो लेटेस्ट एडिशन होगी, कुछ डिजिट्स का हेर फेर हो सकता है प्रत्येक सवाल में, या किसी एक सवाल में कुछ नए सवाल भी हो सकते हैं। तो मैं जो अपनी बुक है मेरे पास, मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई डिजिट्स इधर उधर हो रहे हैं या कोई नया सवाल जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, अगर उसमें आपको दिक्कत होगी, तो मैं जो स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, इस पर आप लोग किसी भी समय मुझसे वो सवाल पूछ सकते हो, है ना। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस चैप्टर का आइडिया बहुत अच्छे से लेना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है। अगर आप वो समझ गए तो आप खुद से हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट इज गिवन और सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंट इज गिवन। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये तो पिछले सवालों की तरह ही आप लोग खुद से निकाल सकते हो। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला कैसे आया ये मैं बता चुका हूँ। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ₹1425, है ना। और इसी तरह से जो अगला है इसका क्वेश्चन 3 का जो तीसरा नंबर है, उसमें लॉस परसेंट हो रहा था। तो बाय फार्मूला वी हैव कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है बच्चों वो किया, और आपको यहाँ पे आंसर मिला ₹685, है ना। इन सारे सवालों में कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपली फार्मूले बेस्ड थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मंजीत bought an iron safe for ₹5,580 and paid ₹1,170 for its transportation. Then he sold it for ₹6,440. Find the gain percent earned by him. बच्चों, फार्मूले में जो आपको बताया गया है वहाँ आपको सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, गेन लॉस, गेन परसेंट और लॉस परसेंट हैं। इनके अलावे भी बहुत से टर्म्स आते हैं जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो, या कोई बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है। जैसे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो जुड़ा हुआ है मेनली खास करके शॉपकीपर्स के साथ या
बिजनेसमैन के साथ। अगर हम लोग भी इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो हम लोगों से भी ये जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन मेनली जो आइडिया है वो उस चीज़ पे है। तो अब वहाँ पर यही टर्म्स जो होते हैं वो नहीं होते, और भी कुछ टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कोई दुकानदार कोई सामान खरीदता है बेचने के लिए, तो उसे सबसे पहले खुद खरीदना होता है, और जहाँ वो खरीदता है वहीं तो वो उसको बेचेगा नहीं, उसको कैरी करेगा, ठीक है, अपने शॉप पर लाएगा उसको। तो यहाँ तक लाने के लिए उसको उस पर भी कुछ खर्च होता है, जिसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, जितने में उसने आयरन सेफ खरीदा ये उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं है बच्चों। उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो कब मिलेगा हमें, जब हम ट्रांसपोर्टेशन को उसमें ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस CP ऑफ आयरन सेफ इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन, एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे आपको मिलेगा ₹5750। फिर दिया हुआ है गिवन SP ऑफ आयरन सेफ, कितने में बेचा ये पता था बच्चों, ₹6440। तो यहाँ से हम लोग गेन निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके, ये आपको मिल गया ₹690। इसके बाद गेन परसेंट निकालना था, सो सिंपल, फॉर्मूला पता है, गेन इंटू 100/CP होता है। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें आपको गेन परसेंट मिलेगा 12%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। रॉबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹73,500. He spent ₹10,300 on repairs and paid ₹2,600, that means 2,600 for its insurance. Then he sold it to a mechanic for ₹84,240. What was his percentage gain or loss? तो बच्चों पिछले सवाल में भी मैंने देखा हम लोगों ने कि खरीदने और बेचने के प्रोसेस में और भी बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं। कितने टर्म्स आ रहे हैं आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना करना है कि बेचने से पहले जो भी उस शॉपकीपर का कॉस्ट हुआ, जो भी उस शॉपकीपर ने खर्च किया बेचने से पहले उस आइटम पे, वो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उस शॉपकीपर के लिए, है ना। उस सामान का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है जब हम लोग सारी चीज़ों को, सारे प्राइसेस को, सारे कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो CP ऑफ ओल्ड कार जो है दैट विल बी परचेज कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, है ना। ये आप लोग सबको ऐड कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ₹86,400। अब यहाँ पे गिवन है कि SP ऑफ कार जो है वो दिया हुआ है 84,240। यहाँ पे देखिए बच्चों पूछ रहा था परसेंटेज गेन और लॉस, इसका मतलब आपको ये शो करना है सवाल में कि कौन बड़ा है, डायरेक्ट नहीं निकालना, पहले शो करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि सिंस ₹86,400 इज ग्रेटर देन ₹84,240, देयरफॉर CP इज ग्रेटर देन SP, देयरफॉर इट इज अ लॉस, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, यहाँ पे आपको मिलेगा ₹2,160, देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100/CP। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 5/2%, और एंड दिस विल बी 2 होल 1/2%। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Hari bought 20 kg of rice at ₹18 per kg and 25 kg of rice at ₹16 per kg. He mixed the two varieties and sold the mixture at ₹19 per kg. Find his gain percent in the whole transaction. देखिए बच्चों, कई बार हमारे पास एक ही चीज़ होती है ना, एक ही आइटम होता है जो हमने अलग अलग जगहों से लिया होता है, ठीक है, और फाइनली हम उसे सेल करना चाहते हैं। तो जब वो एक ही तरह का आइटम है तो उसको हम लोग अलग अलग क्यों सेल करेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, उसके लिए एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे और उसे बेच देंगे। तो यह सवाल इसी तरह का है। हरी ने 2 अलग अलग जगहों से राइस परचेज़ किया था, अब उसको बेचना था। उसने क्या किया, दोनों को
मिक्स कर दिया और उसके लिए एक सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, एक यूनिट जो है उसका डिसाइड किया कि किस हिसाब से हमें वो बेचना है, और उसके बाद हमें उसका गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट निकालना है, इसका मतलब पता है कि गेन है, यहाँ हमें ये शो नहीं करना कि गेन हो रहा है, ठीक है। तो CP ऑफ टोटल राइस परचेज्ड निकालिए आप, क्या हो जाएगा, परचेज कॉस्ट ऑफ 20 kg राइस प्लस परचेज कॉस्ट ऑफ 25 kg राइस, है ना। सिंपल है, जो दिया हुआ है 20 kg राइस का 20 kg था, इसका वेट था, और जो प्राइस था बच्चों वो क्या था, ₹18 पर kg। तो हम लोग 20 × 18 कर देंगे, उसी तरह से 25 × 16 कर देंगे, है ना, क्योंकि 16 रुपीज़ पर kg जो था वो दूसरे आइटम का था, दूसरे वैरायटी का था, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो पूरा मिक्सचर है जिसको बेचा जा रहा है उसका आपको CP पता चला है, ₹760। अब टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर ऑफ राइस निकालिए। क्यों निकालना ज़रूरी है बच्चों टोटल वेट, क्योंकि जब तक हम टोटल वेट नहीं निकालेंगे तो टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे निकलेगा, है ना। सेलिंग प्राइस किस हिसाब से है, किस यूनिट से है ना, पर kg सेलिंग प्राइस क्या है ये हमें पता है, लेकिन जब तक उसका टोटल वेट पता नहीं होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम उसका टोटल वेट निकाले, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर ऑफ राइस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, वेट को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से आपको मिल गया इसका टोटल SP। तो पता है आपको, सवाल में ही बोल दिया गया है गेन परसेंट, तो आपको पता है कि यहाँ पर गेन हो रहा है, तो शो नहीं करना। गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP निकाल लीजिए, ₹95, और यहाँ पे गेन परसेंट आपको पता है गेन इंटू 100/CP होता है, वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से आपको आराम से आप लोग इसे फाइंड कर लोगे, 25/2 एंड दैट विल बी 12 होल 1/2%। आपका जो न्यू एडिशन है उसमें इस सवाल में जो फिगर्स हैं वो चेंज किए गए हैं, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो इतना नहीं आएगा। तो आप लोग ठीक इसी तरह से उसको सॉल्व कीजिए, जो आपका आंसर है वो आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹250 पर kg was mixed with chicory costing ₹75 per kg in the ratio 5:2 for a certain blend। blend का मतलब मिक्सचर। If the mixture was sold at ₹230 per kg, find the gain or loss percent। यहाँ आपको बताया नहीं गया कि गेन है या लॉस है, आपसे पूछा जा रहा है गेन परसेंट और लॉस परसेंट। तो यहाँ आपको शो करना है कि कौन ज़्यादा है। ओके, तो देखिए आप लोग इक्वेशन भी बना चुके हो इससे पहले, इसके प्रीवियस क्लासेज में भी आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है। वहाँ आपको याद होगा रेशियो वाले सवाल आते थे, तो आप लोग क्या करते थे, उसको x के रूप में आप उसको कैसे लिखते थे। आप लोग जैसे 5:2 है, तो सिंपली आपको याद होगा कि इसे हम लोग 5x एंड 2x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 5:2 ये सिंप्लीफाइड रेशियो है ना। इसका जो एक्चुअल फिगर्स होंगे इसके, वो क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे, है ना। सेम फैक्टर से डिवाइड किया गया है, उसी तरह से एक्चुअल फिगर निकालने के लिए उसी फैक्टर से, सेम फैक्टर से हमें इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि वो कॉमन फैक्टर x है, ठीक है, वो कॉमन फैक्टर x है जिससे कि दोनों के वैल्यूज़ को डिवाइड किया गया है ये रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ पे लेट वेट ऑफ द कॉफ़ी एंड चिकोरी इन द मिक्सचर बी 5x kg एंड 2x kg रेस्पेक्टिवली। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पहला जो है वो 5x किलोग्राम हो गया और दूसरा जो है वो 2x किलोग्राम हो गया। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर विल बी व्हाट, दोनों का कॉस्ट आप जोड़ दीजिए। कॉस्ट निकालने के लिए वेट को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा ₹1400x। टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर बच्चों पिछले सवाल की तरह निकालना ज़रूरी है, जब तक निकालिएगा नहीं टोटल SP नहीं निकलेगा। जोड़िए, टोटल वेट 7x किलोग्राम है। सेलिंग प्राइस निकालिए, प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए वेट को, मिलेगा ₹1610x। अब भले ही इसके साथ x लगा हुआ हो, तो x अगर नहीं सोचते हैं, है ना, सोचिए 1610 और 1400, तो
1610 रुपीज़ और 1400 में कौन बड़ा है? 1610 रुपीज़ है ना, 1610 रुपीज़ बड़ा है, तो x को उसके साथ ही लगा हुआ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1610 x जो है वो बड़ा है 1400 x से, देयरफॉर इट इज़ अ गेन। गेन का केस है, तो गेन हम निकालेंगे SP माइनस CP करेंगे, यहाँ से आपको x के रूप में आपको ये मिलेगा 210x। गेन परसेंट क्या हो जाएगा? गेन इंटू 100/CP, वैल्यू पुट कीजिए, x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा 15%। देखिए, सवाल जब कोई भी सवाल आप बनाते हो तो आप वो काम करते हो जो आपको पता है, जो आपको बताया गया है। अब वो सवाल आखिर में बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं सोचना। हमने x के रूप में माना था तो ये सोच सकते थे, लगता था कि भाई x जो ये तो x के फॉर्म में है, आंसर कैसे आएगा? तो आंसर इसलिए आएगा क्योंकि जो फाइनली गेन परसेंट हम लोग निकालेंगे तो उसमें एक x वाला टर्म जो है वो ऊपर जाएगा और दूसरा x वाला टर्म नीचे आएगा, जहाँ की x और x एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट इन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपको x फिर नहीं बचेगा सवाल में। तो आप लोग जो जानते हैं उतना करते जाइए, सवाल आपका ज़रूर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, फाइंड द गेन परसेंट अर्नड बाय द डीलर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, है ना। इसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, हालांकि टफ नहीं है। अगर आप एक बार इसका सॉल्यूशन समझ लोगे तो फिर इस तरह के कोई भी सवाल आप सॉल्व कर लोगे। 16 वाटर बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है वो 17 वाटर बॉटल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमें ना तो सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली पता है, ना कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली पता है, लेकिन हमें गेन परसेंट निकालना है। तो ऐसे सवाल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको एज्यूम करना पड़ता है। तो हमें पता था कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, हम डिपेंड, अब देखिए 17 वाटर बॉटल्स का जो सेलिंग प्राइस था वो इक्वल था कॉस्ट ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, है ना। तो कॉस्ट पे सेलिंग SP जो है वो CP पे डिपेंड कर रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कॉस्ट प्राइस एक बॉटल का एज्यूम करेंगे, सेलिंग प्राइस एज्यूम नहीं करेंगे, कॉस्ट प्राइस एज्यूम करेंगे। लेट CP ऑफ 1 वाटर बॉटल बी ₹X, और तब हम क्या करेंगे, 17 वाटर बॉटल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ये होगा 17x। अब सवाल के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हमें पता था कि जो सेलिंग प्राइस था 16 वाटर बॉटल्स का वो इक्वल था कॉस्ट ऑफ 17 वाटर बॉटल्स के। तो जो 17x आया हमें CP ऑफ 17 वाटर बॉटल, ये हो जाएगा SP ऑफ 16 वाटर बॉटल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गेन परसेंट, और गेन परसेंट निकालने के लिए जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, है ना। जितने ऑब्जेक्ट्स का हम CP निकाल रहे हैं उतने ही ऑब्जेक्ट्स का हमें SP पता होना चाहिए। तो अगर एक वाटर बॉटल का CP हमें पता है तो हमें एक वाटर बॉटल का ही हमें SP भी पता होना चाहिए। तो हम एक वाटर बॉटल का CP X माने हैं, तो हम SP ऑफ 1 वाटर बॉटल निकालेंगे। अब SP ऑफ 16 वाटर बॉटल जो है आपको वो 17x हो चुका है। तो एक वाटर बॉटल का यूनिटी मेथड के अनुसार क्या हो जाएगा, 17x/16। अब दोनों पता चल गया तो अब सवाल में कुछ नहीं बचा। आप जैसे काम करते हो पहले वैसे ही करो, यहाँ भी आपको x और x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। गेन ऑन 1 वाटर बॉटल इज इक्वल टू SP माइनस CP, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, यहाँ आपको मिलेगा ये x/16। देयरफॉर गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100/CP, वैल्यू पुट कीजिए, है ना, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको मिलेगा 24/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 6 होल 1/4%। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको x मानना है, लेकिन हम लोग इसको पहले सवाल की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक, समझ लीजिए कि आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग इसमें जैसे मैंने बताया था कि जिस पे डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डिपेंड कर रहा था सेलिंग प्राइस पे, तो आप लोग सेलिंग प्राइस को एज्यूम कीजिए, एक बॉटल का x मानिए और उसके हिसाब से
काम कीजिए, ठीक है। और वहाँ देखिए कि फिर आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने पिछले सवाल की तरह ही कॉस्ट प्राइस को ही एज्यूम किया है, आप लोग बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी एक को एज्यूम कीजिए और फिर दूसरा निकालिए। फाइनली हमको बस चाहिए इतना कि हमें एक बॉटल का, है ना, हमें एक यूनिट का, एक बॉटल का या एक कैंडल का, किसी भी एक यूनिट का हमें सीपी पता चल जाए एक्स के फॉर्म में और एसपी पता चल जाए। उसके बाद हम लोग आराम से गेन निकालेंगे और उसके बाद गेन या लॉस जो भी है निकालने के बाद हमें आराम से उसका परसेंटेज पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस को ही एक्स मान रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ 12 कैंडल्स जो था वो इक्वल था सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स के। तो हम लोग 12 कैंडल्स का निकालेंगे ₹12x। अब ये जो 12x है ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडल क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडल होगा ₹12x/15, है ना। अब हमें पता था कि एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस हमने x माना था, 12/15, है ना। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और 1 से छोटा होने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो है बच्चों वो कॉस्ट प्राइस से कम है। ध्यान दीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देख के आप कैसे यहाँ पे समझोगे। हालांकि सवाल में आपको कह दिया गया है कि लॉस परसेंट है, हालांकि सवाल को पढ़ के भी आप समझ सकते थे। 12 कैंडल्स जितने में खरीदा उतने में उसने 15 कैंडल बेच दी, तो स्वाभाविक रूप से लॉस ही हो रहा है। लेकिन यहाँ आप एक कैंडल पर भी सोचोगे तो आप इसको समझ सकते हो। 12/15 जो है, जब भी इस ढंग का आपको फ्रैक्शन मिले तो समझिए कि वो कम हो रहा है, ठीक है, 1 से कम है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन 1 कैंडल जो है बच्चों, जिस तरह से वहाँ हमने गेन ऑन 1 बॉटल निकाला था, यहाँ पे लॉस ऑन 1 कैंडल क्या होगा, CP माइनस SP निकाल लीजिए, 3x/15। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100/CP क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, x और x कैंसिल हो जाएंगे, 3/15 इंटू 100 आएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपको मिलेगा 20%, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, बाय सेलिंग 125 कैसेट्स अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। यह सवाल भी बच्चों इस मामले में पिछले क्वेश्चंस की तरह है, पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह है, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्टली ना तो CP पता है और ना SP पता है, वैल्यूज़ पता नहीं है, दोनों के बीच का रिलेशन पता है। तो जब भी इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पे हमेशा या तो गेन का परसेंट पूछा जाएगा या लॉस का परसेंट पूछा जाएगा। कभी भी एग्जैक्टली गेन नहीं पूछा जाएगा आपसे या लॉस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ हम वो फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, है ना, फिगर्स में हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन परसेंट पूछा जाता है इसलिए क्योंकि आप वो निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे x आपने देखा है कि x जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ भी उस हिसाब से सोचिए, कौन किस पे डिपेंड कर रहा था, सेलिंग प्राइस डिपेंड कर रहा था, दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, है ना। बाय सेलिंग 125 कैसेट्स अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 कैसेट्स। तो हमें ये निकालना होगा, गेन निकालने के लिए हमें CP भी चाहिए और SP दोनों चाहिए। तो SP से हमें CP निकालना होगा। देखिए कैसे करते हैं, SP ऑफ 1 कैसेट को मानिए ₹X, देन SP ऑफ 5 कैसेट्स क्या होंगे, 5x होंगे, है ना। तो 5x जो 5 कैसेट्स का जो सेलिंग प्राइस है वो गेन है ना, गेन है, उतना ही अमाउंट गेन होता है। तो गेन ऑन सेलिंग 125 कैसेट्स क्या हो जाएगा, ₹5x, मतलब 125 कैसेट बेचने पर, 125 कैसेट बेचने पर ये ₹5x का बेनिफिट हो रहा है बच्चों, गेन है ये। तो और फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स क्या हो जाएंगे, 125x। तो जो SP है वो 125x है, और जो गेन हो रहा है, मतलब इस बेचने में जो फ़ायदा हो रहा है वो 5 कैसेट के SP के बराबर था, वो 5x है।
तो यहाँ से हम आराम से अब सीपी निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सीपी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस में गेन को माइनस करेंगे हम लोग, है ना। सेलिंग प्राइस में मतलब जितना बढ़ा के हम बेचे तो कितना बढ़ा कर बेचे उसको घटा देंगे, मतलब कितना का फ़ायदा ले रहे हैं, है ना, उसको माइनस कर देंगे तो हमें कितने में खरीदे थे हम, मतलब कॉस्ट प्राइस हमको पता चल जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, आपको मिलेगा ₹120x और देयर बाय यू विल फाइंड गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100/CP। वैल्यू पुट कीजिए, आपको मिलेगा 25/6 एंड दैट विल बी 4 होल 1/6%, 4 होल 1/6%। तो आज का वीडियो लेसन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। जो अगले क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल चुका है ना। आप लोग बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एब्जॉर्व कर रहे होंगे। मैंने फार्मूले भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो लेसन में, उस पर ज़रूर जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके लिए सवाल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, अपने लाइक्स, सब्सक्रिप्शन और शेयर्स के द्वारा इस चैनल को प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही मैंने बनाया है ना, ताकि आपकी तरह और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ जिसका नाम है